दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन मंडे का और आज डेट है 3 जुलाई 2023। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7:55 हो चुके हैं और मैं आ गया हूँ मधु विहार की रेड लाइट पे और अब जा रहा हूँ टूवर्ड्स राजापुरी की रेड लाइट पे। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और आज मतलब हर जगह जाम बहुत है ट्रैफिक का। तो मैं आ रहा हूँ जनकपुरी से, खाली लास्ट स्टॉप हुआ था जनकपुरी और वो पिकअप में लेकर आया था आपका मुनीर का डीडी फ्लैट से। तो उधर से मैंने पिकअप लिया था और जो एक्चुअली कस्टमर की जो लोकेशन थी ना थोड़ी सी मतलब रॉन्ग आ रही थी। अपोजिट साइड पे वो खड़े थे तो मैं अंदर से जेएनयू वाले रास्ते से पहुंच गया था। तो मैंने उनको बोला थोड़ा सा 10 कदम पे आगे आ जाओ। अब बंदे आने के लिए तैयार नहीं है कि गाड़ी बैक करके लाओ। मैं यार इनको आपको पता ही है उधर से जब हम मुनीर का वाला फ्लाईओवर उतरते हैं तो उतरते ही पूरा जाम लग जाता है डीडी फ्लैट की मार्केट वाली साइड पे। तो बड़ी मुश्किल से ये लगा लो, मैं सोच रहा था जल्दी मतलब बंदे आ जाएं तो और 20 मिनट उन्होंने लेट कर दिया। तो मैंने कहा चलो अब जनकपुरी की राइड है, घर की साइड की है तो इस राइड को फिर छोड़ना थोड़ा सा वो रहेगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो 20 मिनट मेरे वहाँ पर ख़राब हो गए, फिर इनको जनकपुरी लेकर आया। जनकपुरी में आज प्रॉपर जाम लगा पड़ा है हर जगह। मतलब जनकपुरी का जितने भी मंदिर वाली साइड है तो उन पे एक तो गाड़ियाँ इतनी मंदिर के आसपास खड़ी हैं, जैसे पूर्णिमा है बहुत बड़ी आज, तो जिसकी वजह से क्या है कि सब लोग मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 8:15 बजे और 8:15 बजे निकल के मेरे पास जो पहली ट्रिप आई थी, पहली ट्रिप आ गई थी सीधा फरीदाबाद की। तो दोस्तों आज फरीदाबाद 2 घंटे की ट्रिप का टाइमिंग था। तो मैंने कहा यार 2 घंटे का है तो इसमें कुछ अच्छा खासा बिल भी बन जाएगा। बट जिस कस्टमर ने बुक करी सीधा मनसाराम पार्क डाल दिया लोकेशन। तो मेरे पास फ़ोन आया उनका, मैंने ही किया। मैंने कहा जी आपकी बुकिंग आई है। कह रही हाँ भैया आप मनसाराम पार्क में इस एड्रेस पे आ जाओ। मैंने कहा इस एड्रेस पे क्या मैं एड्रेस थोड़ी ना ढूंढूंगा। मैंने कहा लोकेशन जो आपने डाली है वो सही है कि नहीं। कहती नहीं वो तो सही नहीं है, मैंने सिर्फ मनसाराम पार्क लिखा है। तो मैंने कहा आप जिनको, कह रही मैं पिकअप नहीं रहूँगी, मेरी मदर है उनको जाना है। तो मैंने कहा आप उनकी लाइव लोकेशन मुझे दे दो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मैंने कहा मैं एड्रेस ढूंढूंगा तो ढूंढता ही रह जाऊँगा फिर। तो फिर कहती है ठीक है मैं आपको एड्रेस देती हूँ। तो ये लगा लो दोस्तों 2.25 घंटे में आज ये ट्रिप मैंने करी है और 2.25 घंटे में 42 किलोमीटर की ट्रिप में ऊबर ने जो 1.1 के सर्ज में मेरे को फेयर दिया वो मेरे को दिया। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, 563 रुपये मेरे को दिए हैं प्लस 100 रुपये का स्टेट टैक्स मिल जाएगा। तो 663 रुपये मतलब 40-42 किलोमीटर में दिए हैं। तकरीबन 2.25 घंटे का टाइम लग गया था। तो 1 घंटे में वैसे ही 200-250 की अर्निंग होती है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं यार जितनी भी होती है। तो वहाँ से फिर मेरे पास आ गई थी बुकिंग, मतलब मैं ऐसी चेक कर रहा था तो इन ड्राइव में एक फंस गई बुकिंग। फंसी ऐसे कि मतलब मैन हाईवे पे खड़ी थी और नोएडा सेक्टर आपका 34 का लोकेशन लगाया था उसने। 19 किलोमीटर की राइड थी, 280 उसने रेट डाल रखा। तो पहले मैंने 310 डाला अपना रेट, तो 310 में एक्सेप्ट नहीं हुई। फिर दोबारा आया उसके 280 रेट पे ही मैंने ओके कर दिया। ओके कर दी, उसने एक्सेप्ट मार दी। एक्सेप्ट मार के मैंने तुरंत कॉल किया। मैंने कहा जी जो आपकी राइड है इन टाइप से है। कहती हाँ भैया आप आ जाओ लोकेशन में। मैंने कहा वो तो मैं आ जाऊंगा बट इसमें आपका टोल इंक्लूड होगा मैम अलग। कहती टोल, हाँ कह रही टोल कोई नहीं मैं दे दूंगी। मैंने कहा मैं बता देता हूँ आपको टोल होगा या फिर बोलो। मैंने कहा जी 30 रुपीज़ का तो ये फास्टैग वाला है, 32 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का एमसीडी है, प्लस आप यूपी में जाओगे तो यूपी का 120 रुपीज़ का यूपी का स्टेट टैक्स है। टोटल 252 रुपीज़ का टोल बन रहा है। तो 280 की राइड है, 252 वो है, तो 530 का अमाउंट बन रहा है। तो कह रही ठीक है भैया आप आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। मैं चलो जी कोई नहीं। अपना 280 पे अगर 10% भी कमीशन लेगा तो 30 रुपये बनते हैं। 30 रुपये कट के दोस्तों आपका 250 रुपये बने। 250 ये हो गए और प्लस 250 का टोल मिल जाएगा, जिसमें से 30 रुपीज़ का मतलब फास्टैग में लगेगा, बाकी तो अपने पास सेविंग आएगी। तो 530 में 30 रुपीज़ आप हटा लो और 30 वैसे हटा लो, 60 रुपीज़ हटा के 470 रुपीज़ मेरे पास मतलब सीधा आ गए 19 किलोमीटर में। तो वो राइड मैंने फटाफट मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, 36 मिनट में फरीदाबाद से नोएडा पहुंचा दिया उनको। तो वहाँ से फिर मेरे पास आ गई थी ऊबर में छोटी सी ट्रिप अशोकनगर की। अशोकनगर ड्रॉप किया तो वहीं से मेरे पास आनंद विहार बच गई। तो आनंद विहार मैंने रेलवे स्टेशन छोड़ा, वहाँ से मैं बाहर ही निकल रहा था, वैसे ही मेरे पास एक राइडर मिल गए थे। तो वो कह रहे थे कैब खाली आपकी। मैंने कहा हाँ जी बताइए कहाँ जाना है। कह रहे हैं नोएडा जाना है।
तो मैंने कहा नोएडा में क्या, आप बताओ कितना बिल बता रहा है, कह रहा है 500 रुपये बता रहा है। मैंने कहा ऐसे कौन सा सेक्टर में, कह रहा है 144। मैंने कहा उतनी दे देना, कह रहा नहीं यार मैं बाहर अब क्यों आऊँगा फिर। मैंने कहा आप कितना देना चाह रहे, कह रहे 450। मैंने कहा बैठो कोई नहीं। तो 27 किलोमीटर का 27-28 किलोमीटर का ट्रिप थी वो। तो मैंने कहा यार वैसे भी किलोमीटर आप 10 रुपये के हिसाब से लोगे तो भी मतलब ऊबर आपको वही देगा 280 रुपये प्लस 120 का टोल देगा, 400 रुपये। यहाँ आपको 450 मिल रहे हैं, तो लपक लो राइड को। तो मैंने फटाफट बैठाया उनको, बैठा के उनको छोड़ा 40 मिनट में सेक्टर 144। फिर उसके बाद मेरे पास सीधा आ गई थी दोबारा नोएडा सेक्टर 16। नोएडा सेक्टर 16 छोड़ा, उसके बाद फिर सीधा मेरे पास आई कुतुब मीनार की बुकिंग। कुतुब मीनार के आपके राउंड अबाउट सर्कल पे राइट हैंड पे आपने देखा ही होगा शोरूम्स के, मतलब काफ़ी सारे फैशन डिज़ाइनर के वो शोरूम है। तो ना राइडर मेरे साथ आया ना कोई, बस 3 केक के बॉक्स थे, उनको पहुंचाना था। तो मैंने कहा ये और बढ़िया राइड मिल गई केक के बॉक्स को। तो बड़े आराम से मतलब 45 मिनट में मैंने नोएडा से इधर छोड़ दिया था। तो फिर यहीं से फिर मेरे पास सीएनजी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि लाडू सराय वाला जो आपका कॉर्नर पे रेड लाइट पे सीएनजी पंप है उस पर वो ख़राब था, प्रेशर नहीं था उसके पास। तो फिर मैंने पहले केक की डिलीवरी करी, उसके बाद सीधा गाड़ी लगाई आपका पीटीएस जो बस स्टैंड है कटहरे सराय के पास वाला, वहाँ पर सीएनजी डलवाई। फिर उसके बाद मेरे पास आ गई लाजपत नगर की ऊपर में, लाजपत नगर से मुनीर से पहुँच गया मैं जनकपुरी। तो आज पूरे दिन मतलब काम निकालने की कोशिश करिए दोस्तों। तो अच्छा ठीक कर लिया काम, जितना भी करे आपको ज़रूर बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और आजकल देखिए आपने थंबनेल तो समझ लिया होगा आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जी दोस्तों, काफ़ी भाई है ना जैसे जानना चाहते हैं कि मेरे पास मैसेज भी आते हैं काफ़ी लोगों के, और वो कहते हैं भैया आप तो दिन में चलाते हो, ड्राइविंग करते हो, ठीक है, आप दिन का अच्छा बता देते हो, बट एक बार हमें नाइट का भी बताओ। अब मैं कहता है कि मैं भैया सुबह तो स्टडी करता हूँ या शाम को मैं नाइट में चलाना चाह रहा हूँ, या बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। देखिए काफ़ी क्या है कि देखिए इस लाइन में क्या है दोस्तों, आपको भी पता है अपने बॉस हो आप, आपको किसी के गुलामी नहीं करनी है, आपकी मर्जी है, आप जिस टाइम निकलो उस टाइम आपका काम है। बट हाँ, हर चीज़ का एक वो होता है, पैसा भी अगर आपको टाइम से कमाना है और जल्दी कमाना है, मतलब जैसे कि काफ़ी टाइम रोड पे ना देना चाहो तो एक टाइम शेड्यूल सेट करना पड़ता है। बट अब जैसे कि मैं बताता हूँ, मॉर्निंग में भी काम होता है, मॉर्निंग के अलग ड्राइवर होते हैं, नाइट के अलग होते हैं। तो नाइट के चीते हमारे अलग होते हैं, वो नाइट में भापते हैं, हर चीज़ मतलब संभल के चलते हैं, सेफ साइड होके चलते हैं। तो कुछ भाई जानना चाहते हैं नाइट में ओला उबर में एक्चुअली काम कैसे होता है और क्या तरीका अपना है जिससे डेली के मतलब 2,500 से 3,000 तक का काम हो जाए। तो आज मैं उन भाइयों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो नाइट में जाना चाहते हैं, शाम के टाइम अगर वो मतलब शाम से लेकर सुबह 6-7 बजे तक का काम मतलब कैसे करें और कैसे निकालें। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप अगर नाइट में गाड़ी चलाना चाहते हैं तो नाइट में गाड़ी चलाने का सबसे बढ़िया आपका टाइमिंग है शाम के 6 बजे। 6 बजे आप निकलो घर से शाम के, या 5 बजे निकलो, ठीक है। आप कंटिन्यू काम करो, बुकिंग कैंसिल मत करो, बुकिंग मतलब ऐसी पकड़ो जिसमें आपको बेनिफिट हो रहा है, सर्च मिल रहा है और साफ लोकेशन हो। कोई कंजेस्टेड एरिया वाली बुकिंग्स मत पकड़ो जिसमें अगर आपने वो पकड़ ली ना तो उसी राइड में आप बैठे रह जाओगे, 2 से 3 घंटे आपके खराब होने हैं। तो राइड है सिलेक्टेड पकड़ो, उस टाइम पीक टाइम होता है, ट्रैफिक का टाइम होता है, तो आपको एक लंबी राइड मिल जाए तो वो बेस्ट है। अगर सर्च में मिल जाए तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। तो एक ही ट्रिप में आप जितना छोटी ट्रिप है 2-3 करोगे, उसमें आप एक ही ट्रिप में आपको अच्छा खासा बिल बनवा सकते हो। तो शाम के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप कंटिन्यू काम करो, आपको काम मिलेगा 12 बजे तक, ठीक है। उस दौरान आपका काम जो मैंने भी किया है नाइट में, मैंने 1-2 महीने मैंने भी नाइट में गाड़ी चलाई है, ठीक है। मैंने भी नाइट में 3-3 हज़ार का काम निकाला है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ओला उबर दोनों है, तो उसमें बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर आप ओला की लोकेशन पे फंस गए हो तो आपको उबर में मिल जाएगी, अगर आप उबर की लोकेशन पे फंसे हो तो आपको ओला में बुकिंग मिल जाएगी। बट अब तो आप देख ही रहोगे 3-3 ऑप्शन काफ़ी ड्राइवर भाइयों के पास है, इन ड्राइव भी है, तो कहीं फंसने के चांसेस बहुत कम ही होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 6 बजे निकलना है, 6 बजे निकल के आप 12 बजे तक रात के कंटिन्यू करो। उसके बाद देखिए जो टाइमिंग होता है ना 12 से 2 के बीच में
काम बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो आपको वहाँ पर सर्च करना है, या तो आप ऐसी लोकेशन पे जाइए जहाँ पर पब, डिस्को, बार वगैरह होते हैं, सिनेमाज हैं, पीवीआर्स हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें 2:30 बजे तक चलती है। तो उस जगह पर आप गाड़ी लगाओगे तो आपको बुकिंग्स वगैरह मिल जाएगी। अगर आप एयरपोर्ट साइड पे आ जाते हो तो एयरपोर्ट्स पे क्या है कि आजकल दोस्तों गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, 2-2 घंटे वेट करने पे एक राइड मिलती है। और एयरपोर्ट्स पे इतने ज़्यादा रूल रेगुलेशन है कि आपने एक बुकिंग छोड़ी, 2 बुकिंग छोड़ दी, फिर 24 घंटे के लिए बंद कर देता है। गलती से कैंसिल मार दी तो अलग मतलब वो फड्डे इनके। तो इससे बढ़िया एयरपोर्ट पे आप तभी जाओ जब सर्च लगा हो अच्छा खासा। तो अब सर्च के नाम पे तो आपको पता है कुछ मिलता है नहीं, बट कई बार अच्छा खासा बिल दे देता है। तो अगर आप एयरपोर्ट के पास में हो तो एयरपोर्ट से ले सकते हो, स्टेशन वाली साइड पे हो तो स्टेशन पे आप ले सकते हो। तो आराम से देखिए 1000 रुपये तक का काम आप 12 बजे तक कर सकते हो। उसके बाद जो काम होता है वो स्लो होता है। 12 से 3 के बीच में आप मतलब थोड़ा सा काम हो जाता है, 500-600 तक का आप कर सकते हो। उसके बाद 4 बजे से लेके 7 बजे तक इस टाइम क्या है, इस टाइम लोगों की जितनी भी पैसेंजर होते हैं उनकी फ़्लाइट्स वगैरह होती है, ट्रेन का टाइमिंग होता है, तो उस टाइम बुकिंग एकदम से उठती है। तो उस टाइम मतलब आपको कंटिन्यू बैक टू बैक बुकिंग मिलेगी। तो कंटिन्यू आप काम करते रहोगे। आपने 1500 तक का काम उस टाइम कर लिया, ठीक है, 2 से 3 बजे तक। फिर आपके पास 2-3 घंटे बचते हैं, तो आराम से आपको अगर लंबी ट्रिप्स मिल गई, या अगर देखिए नाइट में क्या है कि एक भी ट्रिप अगर आपने एयरपोर्ट की पकड़ ली ना सर्च की, तो उसमें आपको 600-700 रुपये आराम से उसमें ट्रिप्स में बन जाते हैं। डिपेंड करता है वो लोकेशन कौन सी है। मोस्टली लंबी राइड की लोकेशन की अगर आप ले लोगे तो आपका काम फिर उसमें निकल जाता है। और फिर उसके बाद क्या है कि 4 बजे से 7 बजे के बीच में आपको सीधा बैक टू बैक बुकिंग मिलती है रेलवे स्टेशन वगैरह की। तो ऐसी लोकेशंस पे आप लगाओ जहाँ पर डिमांड एरिया ज़्यादा हो। आप समझ लो डिमांड एरिया कौन कौन से ज़्यादा। देखिए डिमांड एरिया एक तो फरीदाबाद है, इसको एरिया को आप छोड़ दो, बवाना साइड है, इस एरिया को छोड़ दो। रोहिणी साइड में भी कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें जहाँ पर आपको बुकिंग्स वगैरह नहीं आती। बाकी एरिया मतलब द्वारका में भी कुछ सेक्टर हैं जहाँ पर बुकिंग्स नहीं आती। जहाँ पर आपको हॉटस्पॉट एरिया हैं वहाँ आप देखिए मैप में आजकल क्या है कि ऊबर ने पहले से ही दिखा देता है कि यहाँ पर डिमांड एरिया है। तो उस एरिया को समझ लो कि यहाँ पर डिमांड है। किसी भी अगर आप नए हो तो किसी और ड्राइवर से, जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है, उससे पूछ लो यार किस एरिया में बुकिंग आती है, तो कोई ना कोई ड्राइवर भाई आपकी हेल्प कर देता है। तो दोस्तों ये हुई नाइट की बात। आप चाहो तो नाइट में अच्छा काम कर सकते हो, और जिनके पास दोनों एप्लीकेशन है उनको बहुत बढ़िया बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि उनको एक जैसे उबर में नहीं आती तो ओला में बुकिंग्स बैक टू बैक मिल जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे कि नाइट में काम करने का तरीका क्या है, टाइमिंग क्या है, शेड्यूल क्या है, किस हिसाब से निकलना चाहिए और किस एरिया से बचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का मैं काम आपको बताया था। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ है, पर जितना भी हुआ है आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1625 रुपये का मेरा काम है आज का, जिसमें एक मतलब मेरे को जो मैंने ट्रिप्स करी है, एक इन ड्राइव में करी है 470 रुपीज़ की, और एक 450 की वैसे करी है। तो 470, 450, 920 ये हो गए, 1625 वो हो गए। तो प्लस आपका 1600 और प्लस 900 आपके हो गए 2500 हो गए आपके। ठीक है, 2500 ये हो गए, और प्लस 1625 ये, और 900 मतलब 2550 तकरीबन का काम है। बाकी 200-300 का टोल भी है। टोल को तो हम 200 रुपये का टोल है, टोल को हम इंक्लूड नहीं करते। 2500 का टोटल मेरा आज का काम हुआ है। तो आज के काम में मेरी सीएनजी कितनी लगी है सीएनजी मैं आपको बताया था। सीएनजी मेरी 650 रुपये की डली थी सुबह। उसके बाद मैंने अभी 492 रुपये की सीएनजी डलवाई है। तो 650 प्लस 1100, 1150 तक की सीएनजी डल गई है, जिसमें मेरी अभी पड़ी है 300 रुपये तक की सीएनजी। तो हाँ, तकरीबन 1100 में से 300 रुपये तक की सीएनजी आप हटा लो तो बचेंगे 800 रुपये। तो 800 रुपये की सीएनजी दोस्तों आज लग गई है। काम हुआ है 2500 रुपये का। टोल लगा के आप समझ लो 2700 तक का काम मेरा हो गया है। और किलोमीटर काफ़ी भाई हैं जो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया आप वीडियो बनाते हो तो उसमें किलोमीटर भी बताया करो, आपकी गाड़ी कितनी किलोमीटर में चली है और कितने किलोमीटर में आपका काम हुआ है। तो मैं आपको अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं किलोमीटर है 202 किलोमीटर है। ठीक है, 202 तो ये तब है जब मैंने सीएनजी डलवाई थी और 0 किया था मीटर। इससे पहले 8 किलोमीटर और चल चुकी थी गाड़ी।
तो 8 किलोमीटर और ऐड इसमें कर देंगे, 210 किलोमीटर गाड़ी चली है और काम हुआ है 2500 रुपये का। और 2500 में जो 800 रुपये की सीएनजी हटाएंगे तो बचेंगे आपका कितने, 1700 रुपये। 1700 रुपये में से 200 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे खर्चे हैं दोस्तों। कमाई बहुत दिखती है हर किसी को, बट खर्चे भी निकालने, तो आपको मेरी वीडियो में आपको ये सारे खर्चे दिखेंगे। नेट अर्निंग बताऊंगा मैं कितनी हुई है। तो 1700 में से 200 रुपये गाड़ी की फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, बहुत सारी चीजें वो हटाएंगे, तब जाके मेरी नेट इनकम आ रही है 1500 रुपये की। तो दोस्तों 1500 रुपये की मेरी नेट इनकम है, इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, ये मेरा है। और अगर मेरी नई अगर आपकी नई गाड़ी है तो इसमें आपको गाड़ी की EMI निकालना पड़ेगी, और अगर आपने ड्राइवर हायर किया हो तो उसकी भी सैलरी आपको निकालनी पड़ेगी। तो आप समझ गए होंगे काम कितना होता है। ओला उबर में कितना काम है, चाहे नाइट में करो चाहे डे में करो, पर काम जितना होता है उसके बाद उसके खर्चे भी निकालने पड़ते हैं, तब जाके हमारी नेट इनकम आती है। सीएनजी का भी हटाते हैं, ऐसा नहीं है कि 3000 का काम कर लिया, 4000 का काम कर लिया। काम करने के बाद उसकी सीएनजी के भी हटाओ, खर्चे भी हटाओ, बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे ओला उबर में कितना काम होता है। तो इस वीडियो को कर लेते हैं यहाँ पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, और चैनल भी फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आप ना वीडियो लाइक करते ना सब्सक्राइब करते, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, और पसंद आए तो शेयर भी कर दिया करें। शेयर करने से क्या होता है कि उन भाइयों के पास पहुंच जाती है वीडियो जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम है आजकल। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।